परेशानियां। सिद्धार्थ एक युवा लड़का था जो अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहा था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसकी माँ घर पर ही रहती थी। सिद्धार्थ की सबसे बड़ी परेशानी थी उसकी आर्थिक स्थिति। उसके पिता की दुकान चल नहीं पा रही थी और उनकी आय बहुत कम थी। सिद्धार्थ को लगता था कि वह अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। सिद्धार्थ की दूसरी परेशानी थी उसकी शिक्षा। वह अपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था और उसके माता-पिता उसे समझाने की कोशिश करते थे। सिद्धार्थ को लगता था कि वह अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। सिद्धार्थ की तीसरी परेशानी थी उसके दोस्तों के साथ उसके रिश्ते। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन उसके दोस्त उसे समझ नहीं पाते थे। सिद्धार्थ की परेशानियां उसे बहुत दुखी कर रही थी। वह अपने कमरे में बैठकर रोता था और सोचता था कि वह अपनी परेशानियों से कैसे निपटेगा। एक दिन सिद्धार्थ के पिता ने उसे एक अच्छा सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव समझाए और उसे समझाया कि परेशानियां जीवन का एक हिस्सा है। सिद्धार्थ के पिता ने उसे कहा, बेटा, परेशानियां जीवन में आती है, लेकिन हमें उनसे नहीं घबरानी चाहिए। हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपने पिता की बात मानी। वह अपनी परेशानियों का सामना करने का फैसला किया। वह अपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने लगा और अपने दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने लगे। सिद्धार्थ ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया। वह अपने पिता की दुकान में काम करने लगा और उनकी आय बढ़ाने में मदद की। सिद्धार्थ की कहानी से हमें यह सिखाती है कि परेशानियां जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमें उनसे नहीं घबराना चाहिए। हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सिद्धार्थ की परेशानी ने उसे एक मजबूत व्यक्ति बना दिया। वह अपने जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत करने लगा और अपने माता पिता की उम्मीद पर खरा उतरने लगा। सिद्धार्थ की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार का समर्थन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। रोहन ने माता पिता उसे हमेशा समर्थन दिया और उसे अपनी परेशानियों से निपटने में मदद की। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।